इसे इस जगह पर भेज देना। ठीक है। ये लो काका। अगली बार मेरे सिग्नल पर दिखाई दिया, गाड़ी से खींचकर वहीं मारूंगा। बच गए। बच्चे कहाँ? ये तो वापस फिर से आ गया। छुप जाओ, छुप जाओ। अब ये कहां से आ गया? मेमोरी लॉस का नाटक करके सबको उल्लू बना रहा है। लेकिन मुझे तुझ पे थोड़ा डाउट हो गया था, इसीलिए तेरा पीछा कर रहा हूं। कौन है बे तू? आसिफ भाई से मिलने क्यों आया था? बोल, बता मुझे। ना बताऊं तो? मुझे नहीं बताएगा, पर मेरे भाई को तो बताएगा ना। अभी उसे बुलाता हूं। नीचे छुप जाओ। भूतरी, इसे कैसे पता चला हम यहाँ हैं? जी बड़े भैया, आपको कैसे पता चला कि हम गाड़ी में बैठे हैं? हाँ, जब तुम इस गाड़ी में बैठे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था। अगर आप पहले बता देते तो हम गाड़ी में आराम से बैठते। बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया। ये लो, इसे पकड़ो। पोज दो। पोज दूं? पोज दो। अब मरना ही है तो हंस के मरो। अच्छे से पोज दो डॉक्टर, एकदम टेरर पोज। क्या बात है? बड़े भैया, एक बात बताओ, टेरर पोज में फोटो क्यों ले रहे हो? मुझे मेमोरी लॉस नहीं है, उससे जाकर कहना। नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये अच्छे डॉक्टर का धर्म है। ओह, ऐसा क्या? तो फिर ये बॉडी उठाकर सीधे घर में डाल दूंगा और इसका इल्जाम तुम पर आएगा, और ये फोटो FB पे डाल दूंगा, तो लास्ट में पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी। चलो एक काम करते हैं, जो तुमने किया मैंने नहीं देखा। तुम मेमोरी लॉस का नाटक करते रहो और मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। वेरी गुड। अभी क्या करने वाले हो? इस लाश को ठिकाने लगा दूंगा। बहुत शार्प हैं आप। शार्प तो बनना पड़ेगा, वरना इसकी जगह मैं लेटा होता। ये हुई ना बात। तहसीलदार के कत्ल में MLA के आदमी को गिरफ्तार किया सर। ठोस सबूत न होने की वजह से वो बाहर आ गया, लेकिन अब हमारे हाथ सबूत लग गया है सर। कैसा सबूत? जब ये हादसा हुआ तभी सामने वाली सोसाइटी में CCTV कैमरा था, उसमें सब रिकॉर्ड हो गया है सर। बताओ सर। हे 1 मिनट स्टॉप। रिवाइंड। स्टॉप। जरा उस कार को जूम करो। फॉरवर्ड
फ्रीज। जूम करो। ये फुटेज कब का है? सर 1 हफ्ते पहले की। इम्पॉसिबल। वो मेमोरी लॉस पेशेंट है, 1 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। वो गाड़ी कैसे चला सकता है? सर डेट और टाइम भी रिकॉर्डेड है सर। ओए, है कौन तू? हाँ, मैं मेरी लॉस का झूठा बहाना बनाकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। पैसे कहाँ है बता? बोल। प्लीज उनसे कहिए उसे ना मारे प्लीज। इसने मुझे धोखा दिया, मैं भूल गया, लेकिन तुमने इसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भैया आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है वो। उसने पैसे किस लिए चुराए मुझे पता है। आप जानते भी हैं उसने पैसे क्यों चुराए। सच जानकर आप भी। उठाओ उसे। तुझे क्या लगा था कि मैं मर गया? मुझे मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी। क्या देख रहे हो? इसने तुम्हारे ही नहीं मेरे भी पैसे चुरा लिए हैं। पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो तुम्हारे पास है। मेमोरी लॉस का बहाना बनाकर हर रोज रात आसिफ भाई के पास जाकर मिलता रहा ये। इसी की वजह से शहर के सारे बड़े आदमी, मिनिस्टर, एमएलए, इन सब के हवाला के करोड़ों के पैसे इसने अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिए हैं। ये अकेला नहीं, इसके पीछे एक टीम है। बता पैसे कहाँ है? बताओ। नहीं पता। इसे अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए अपना मुंह नहीं खोलेगा। इसका मुंह मैं खुलवाता हूँ। लेकर आओ इन सबको। सच बोलने में जितना वक्त लगाएगा उतनी देर में एक और आदमी मरेगा। बताता हूँ। वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं, हमारे पैसे हैं। भारत में काम करने वाले हजारों मजदूरों का पैसा है वो, और वो मजदूर हमारे गांव के हैं। धर्मपुर, यही हमारा गांव है। खेती के भरोसे ही गांव के लोगों की रोजी रोटी चलती है। 2 साल से बरसात ना होने की वजह से किसान परेशान हो गए। कुछ लोगों ने परेशान होकर गांव ही छोड़ दिया। हमारे गांव में 60 साल पहले जिस स्कूल की शुरुआत हुई थी, आज भी वही स्कूल है। हाई स्कूल में पढ़ना है तो बच्चों को 6 किलोमीटर चलना होगा। अगर कॉलेज करना है तो उन्हें रोज 15 किलोमीटर जाकर पढ़ाई करनी होगी। हमारे धर्मपुर गांव में लोगों के इलाज के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर कुछ मुसीबत आ जाए तो जाने के लिए ठीक ढंग के रास्ते भी नहीं है, और ना ही पहुंचने का ठीक जरिया। पीने का पानी भी 8 से 10 किलोमीटर जाकर लेकर आना पड़ता है। इन सारी परेशानियों की वजह से हमारे गांव वालों ने खुद ही एक रिजर्वायर बांधने का जिम्मा उठाया। अर्जुन, खाना खाने आ जा। जीजा जी, इतने गुस्से में क्यों हो? तो और क्या करूं बताओ? जब से मेरी शादी हुई है तुम्हारी बहन गांव में ही है। कहती है गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। शादी के 7 साल बाद एक खुशखबरी आने वाली है। अगर जरूरत पड़ जाए तो यहाँ एक ढंग का अस्पताल भी नहीं है। मैं कब से कह रहा हूँ शहर आ जाओ, वहां से डिलीवरी करा के वापस भेज दूंगा, लेकिन मानती नहीं। दीदी, जीजा जी सही तो कह रहे हैं। आप शहर जाकर क्यों नहीं आती? अरे इस गांव में ना ठीक ढंग से रोड है और ना ही बस है। यहाँ कोई भी टीचर काम पर नहीं आना चाहती।
मैंने जो टीचर ट्रेनिंग की है उसी की वजह से बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अगर मैं भी चली गई तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? दीदी 3 महीनों की बात है, शिवा के साथ मैं संभाल लूंगा। आप डिलीवरी के लिए शहर चली जाओ। डिलीवरी का क्या है, वो मैं देख लूंगी। तू खाना खा।